हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने आपको बताया था स्टॉक नोटेशन के बारे में और कुछ रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करते हैं, विच वन इज़ रिड्यूस्ड, विच वन इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था और साथ में हमने स्टॉक नोटेशन भी बताया था। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट इन मिक्स्ड ऑक्साइड्स। देखो बच्चों, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें मिक्स्ड ऑक्साइड्स के कुछ एग्जांपल्स की, तो Fe3O4 हो गया और आपका Pb3O4 हो गया, आपका Mn3O4 हो गया। देखो बच्चों, इन सारे ऑक्साइड्स को, इन सारे मेटल ऑक्साइड्स को मिक्स्ड ऑक्साइड्स कहा जाता है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो तरह के ऑक्साइड्स मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जब इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, जैसे Fe3O4 में Fe का निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। यहाँ भी Pb का निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ Mn का निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन अगर आ रहा है तो दैट इज़ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फार्मूला कॉन्सेप्ट से अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा इन सब में। लेकिन इनमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको आप देख लो। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें Fe3O4 की, तो Fe3O4 में दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। एक तो होता है FeO होता है आयरन ऑक्साइड, और दूसरा फेरस ऑक्साइड, और दूसरा होता है Fe2O3। इस ऑक्साइड में Fe3O4 में दो तरह के ऑक्साइड मिक्स हैं, एक FeO और एक Fe2O3। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, FeO में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, ठीक है, और उसके बाद Fe2O3 में। तो FeO में अगर हम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होगी और Fe का +2 होगा। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +2 होगी, एक आयरन का तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और दूसरे वाले ऑक्साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर Fe2O3 में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, Fe2O3 में, तो यहाँ पे 2x लेंगे हम, 3 × -2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 6 = 0 एंड x = +6/2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, +3। इसका मतलब Fe2O3 में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें ये जो मिक्स्ड ऑक्साइड है Fe3O4, इसमें दो तरह के ऑक्साइड मिक्स हैं, एक FeO और एक Fe2O3। इसमें एक आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +2 मिलेगी और दूसरे ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो बच्चों, सेकेंड मिक्स ऑक्साइड जैसे Mn3O4 की अगर हम बात करें, Mn3O4, तो Mn3O4 में भी दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एक MnO होता है और दूसरा Mn2O3 होता है। तो इसमें Mn की ऑक्सीजन स्टेट +2 आएगी और इसमें जब निकालोगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी, ठीक है। तो Mn3O4 दो तरह के ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, एक MnO और एक Mn2O3, ठीक है। तो ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तब Mn3O4 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिनमें दोनों ऑक्साइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हैं। MnO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn का, और Mn2O3 में Mn का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम तीसरे ऑक्साइड्स की बात करें, दैट इज़ Pb3O4। Pb3O4 की बात करें तो ये इसमें दो तरह के ऑक्साइड्स मिक्स होते हैं, एक आपका 2 मोल PbO होता है, लेड ऑक्साइड 2 मोल, और 1 मोल PbO2 होता है। मतलब PbO2, एक PbO2 और 2 PbO जब मिक्स होते हैं तो Pb3O4 बनता है। PbO में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट, लेड, Pb को क्या बोला जाता है, लेड, ठीक है, लेड ऑक्साइड। तो Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 होगी और PbO2 में जब Pb का निकालोगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। इसमें Pb का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +4,
ठीक है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाइड -2 में करेंगे तो -4, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो बच्चों ये था ऑक्सीडेशन स्टेट इन मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें कई तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसा कि 10th में आपने पढ़ा था कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में 2 तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक आपको यहाँ नया रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे ये सारे रिएक्शंस आपको रिडॉक्स के टर्म में पढ़ना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसको एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि आप जानते हो, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कंबाइंड होती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट केवल एक ही बनता है, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो जैसा एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा हो तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कार्बन यहाँ पर जनरली सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय स्टेट में। अब आपको ये देखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने दिया है, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं। रिडॉक्स तभी होगा जब रिएक्टेंट में दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और दूसरा क्या हो, रिड्यूस्ड हो, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम रिएक्शन में देखें C+O2 गिव्स CO2। अब कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट फ्री स्टेट में 0 होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की भी 0 होगी। यहाँ पे कार्बन का निकालोगे तो +4 आएगा, ऑक्सीजन का -2। कार्बन 0 से +4 में देखें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, और ऑक्सीजन 0 से -2 में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए रिडक्शन हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स होगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है, इसको भी आप चेक कर लेंगे। जैसे मेथेन CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि आप जानते हो, कोई भी रिएक्टेंट जब हीट के प्रेजेंस में या फिर लाइट के प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। डिकम्पोज हो जाता है रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये देखा जाए तो ये रिडॉक्स है कि नहीं। जैसा कि कल की वीडियो हमने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट वाला ये जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज़ नॉट रिडॉक्स। ये क्या होता है, दिस इज़ नॉट रिडॉक्स। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और यहाँ पे कार्बन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, इसलिए ये रिडॉक्स नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल देख लो जो कि रिडॉक्स है, दैट इज़ 2KClO3। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है तो 2 मोल ऑफ KCl बनता है और 3 मोल ऑफ O2 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जब निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम का तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे Cl का निकालोगे तो डिफरेंट होगा, यहाँ पे Cl का डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन का भी डिफरेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और एक तरफ रिड्यूस्ड भी होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो करता है, ठीक है, इसलिए ये रिडॉक्स में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह के आपको यहाँ पढ़ने हैं। पहला तो एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो जैसे देखो, अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम जिंक मेटल से करते हैं तो ये जिंक मेटल क्या करता है, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। कहने का मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेटल डिस्प्लेस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इसी वजह से इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप देखोगे जैसे वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 का रिएक्शन 5 मोल ऑफ कैल्शियम के साथ होता है, तो 5 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ पे 2 मोल ऑफ वैनेडियम डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पे वैनेडियम क्या है, एक मेटल है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई नॉन मेटल डिस्प्लेस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो 2 मोल ऑफ सोडियम का रिएक्शन जब हम 2 मोल ऑफ वाटर के साथ करते हैं तो ये 2 मोल ऑफ NaOH बनता है और NaOH बनता है और साथ में H2 गैस लिबरेट होता है। अब हाइड्रोजन क्या है आपका, नॉन मेटल है, दिस इज नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल है, तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। जब सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ किया जा रहा है तो वाटर, सोडियम क्या कर रहा है, वाटर से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज H2 को डिस्प्लेस कर रहा है, इसी वजह से इसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेना कि क्या ये रिडॉक्स हैं कि नहीं, सबका आप वैसे एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में सब अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा हुआ है, और आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन रिडॉक्स है कि नहीं, इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन द टर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन द टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये था, एक फोर्थ है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।